अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? हम्म, एक टेस्ट की तैयारी है। मुझे नींद आ रही होती है। मैं बहुत थका होता हूँ। सैटरडे संडे बहुत बिजी हो जाता है। बहुत बिजी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी, जी, वालेकुम सलाम सर, मैं वेट कर रही थी। कोई मसला नहीं। इशाल बेटा, फर्स्ट ऑफ जी, ऑल जी। सबसे मुश्किल काम क्या होता है ये डिसाइड करना है कि हमें यहाँ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने अप्लाई किया है जी, डीईओ स्पेशल ब्रांच पुलिस में, पंजाब में अप्लाई किया है। क्या हमें यहाँ जी, जी। अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम सब जी, लोगों को एक चीज़ बिल्कुल। समझाई जाती है कि जहाँ दिल करे अप्लाई करते रहो, लेकिन मैं इन चीज़ को बिलीव नहीं करता। मेरा बिलीव ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये जॉब है ये क्या है, इस जॉब में जाने के बाद आपके साथ क्या होगा, कैसा माहौल है, आपको कैसा बनना पड़ेगा और उसके बाद आपकी लाइफ में कौन-कौन सी हर्डल्स आएँगी। अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करें, आप उस चीज़ को समझें तो फिर आप उसकी तैयारी करें, अदरवाइज़ आप तैयारी करना भी ज़ाया, वक़्त भी ज़ाया और सिलेक्ट हो ना हो वो वक़्त भी ज़ाया हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा? जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जैसे कि एक लड़की है, अभी 5 मई को इंटरव्यूज़ होने हैं एयर होस्टेस के, जो कि होने हैं पीसी होटल जी, में, एयर ब्लू के अंदर एयर होस्टेस के इंटरव्यूज़ होने हैं गर्ल्स के। अब वहाँ सैलरी पैकेज तो सबको पता है 80-90,000 है, 90,000 वो देंगे एक 12 पास लड़की को। समझ आ रही है बेटा? जी, अब वहाँ मैक्सिमम लड़कियाँ अप्लाई करती हैं मेरे पास तैयारी करने के लिए। अब वो कहती हैं सर एयर होस्टेस लगवा दें। मैं कहता हूँ कि बेटा क्या आप एयर होस्टेस के माहौल में रह लोगी? सर हम रह लेंगे। 1 मिनट में कह देंगी रह लेंगे, लेकिन जब वो इंटरव्यू भी देना चाहती हैं ना तो उसके बाद पता है मुझे कॉल करके क्या कह रही होती हैं? सर वहाँ तो ये माहौल था, जी, उन गर्ल्स ने तो पैंट शर्ट पहनी हुई थी, वो तो बहुत मॉडर्न थी, ये था वो था। तो मैंने कहा बाद में चीखने का चिल्लाने का क्या फ़ायदा? ये तो आपको 80,000 तो नज़र आ रहे थे, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ एक मॉडर्न गर्ल चाहिए उन्हें। समझ आ रही है बेटा? बिल्कुल सर। हाँ, ये चीज़ अब जैसे अब आप अप्लाई करती हैं स्पेशल ब्रांच में, आपके घरवालों ने कहा बेटा तैयारी करो, जान लगाओ, सेलेक्ट हो जाओगे। क्या पता आप इस माहौल में ना रह सकती हो, क्या पता आप इस तरह की नेचर की ना हो, क्या पता आपकी सोच इस तरह की ना हो। अब मुझे सबसे पहले मैं अभी आपको नोट्स अभी आपको गेस दे दूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, होमवर्क देता हूँ आपको, लेकिन मैं मुझे कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे ये डिसाइड करने में कि इशाल खान को करवाना क्या है। एग्ज़ैक्टली। समझिए 2 से 3 सर दिन मुझे मैंने लगेंगे। जो मैं आपसे डिटेल लूँगा आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी पिक्चर लूँगा, मैं डिटेल डिस्कस करूँगा आपके बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँगा, उन क्वेश्चन के आप आंसर देंगी। फिर मैं एनालिसिस करूँगा कि इशाल खान कैसी है, उसकी सोच कैसी है, किस तरह के माहौल में वो रहना पसंद करती है। देन उसके बाद फैसला होगा कि इशाल ने करना क्या है। समझ आ रही है सर बेटा? ये जी, जी सर, मैं आपकी वो बात को और आपको समझ रही हूँ। आपको किसी के रेफरेंस से मेरा नंबर मिल गया, बड़ी बात है, वरना अगर आप खुद सर्च करती तो आपको बहुत वक़्त लगना था नंबर तलाश करते-करते। ठीक है? लोगों एग्ज़ैक्टली सर, ये भी अभी मुझे देखिए मैंने 24 आवर्स को अप्लाई किया, मैंने कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की। सर मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत सारे मेंटोर्स की के बस मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले इंस्ट्रक्टर की, तो बस अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिए, यहाँ तक आप तक पहुँचा दिए। मेरे बारे में कुछ स्टडी किया हुआ आपने? मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ? जी सर, सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ। तो आपके दिमाग में क्या आता है, ये बंदा फ्री तैयारी क्यों कराता है? पैसे क्यों नहीं लेता? क्या आता है दिमाग में? वो भी इतने सालों से किसी से भी नहीं लेता। सर आपको सर आपको ये होता है कि मुझे अगले की हेल्प करनी है, ये भी होता है कि उसके पास शायद उस आप अपना बेसिकली अपना नॉलेज अपना डिलीवर करना चाहते हैं दूसरों तक ना। इशाल बेटा, और नॉलेज डिलीवर करने के लिए कोई पैसा आप मुझसे कोई कहे कि अपना नॉलेज डिलीवर करो, मुझे खुशी होगी, उधर से मैं पैसे भी नहीं लूंगी। एक तो पहली चीज तो ये होती है सर। ठीक है। इशाल बेटा, सर अगला अमीर है या गरीब है उससे तो उसको कोई कंसर्न नहीं होता, हमें सिर्फ अपनी नॉलेज डिलीवर करनी होती है। हमें उनको बेहतर जो हमने गलतियाँ की हैं वो दूसरे ना करें, इस वजह से भी। नहीं इशाल बेटा, मेरे फ्री तैयारी की नहीं कराने की वजह से फेक है। पूरे जी पाकिस्तान क्या? में मेरे पास से जितने बच्चे रिकमेंड होते हैं ना, आज तक किसी के पास से नहीं हुए। चाहे फोर्सेस में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे एफआईए में हो, जी सर। नैब में हो, एएनएफएनएस में हो या एएनएफ में हो, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की रेशो मेरे पास है।
ठीक है, इवन कि जी सर, गवर्नमेंट से अवार्ड तक मुझे मिले हैं सब चीज़ें। उसकी वजह ये है कि हमारे जी, साथ अल्लाह की मदद है। किसकी मदद है? अल्लाह की और बेशक। अल्लाह की मदद आपके पास जब होती है, जब आप मुखलिस तब तरीके से मेहनत करते हैं, पैसे नहीं जी, लेते। जब पैसे बीच में आते जी, हैं ना, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आती। जी इसी में सर, कहूँ। और मुझे हर जॉब की बिल्कुल। तैयारी के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट से तैयारी करानी पड़ती है। अच्छा विशाल बेटा, अभी मैं आपको स्पेशल पुलिस ब्रांच के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। इसमें जो कंप्यूटर के इसमें 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अभी आपने जो करनी है, ठीक है? जी सर, रेडी हूँ। पहला आपका काम ये है कि 2021 का आपने ऑल पेपर डाउनलोड करना है इसी पोस्ट का। तो ये मुझे मिल ही नहीं रहा था, ये मिल जाएगा मिल बीपीएससी जाए से मिल जाएगा मिल नहीं हो जाएगा रहा मिल था। जाएगा मिल जाएगा बेटा, जी सर, पास पेपर, मिलेगा आपको, मॉडल पेपर मिल जाएगा इसका, सर्च करेंगे तो मिलेगा, ठीक मॉडल। है? ये जी सर, 2021 का मिलेगा, अगर ना मिले तो बता देना, मेरे पास है लेकिन मैंने आपको देना नहीं है, ओ ठीक है? सही है। हाँ, मैंने आपको स्ट्रगल करवानी है, ठीक है? ज़रा मैं जी इसी सर, मैं इसी करूँगी। हाँ, तो आपने कोशिश करनी 2021 के जो पेपर आपको मिल जाएगा और पेपर लेने के बाद जी, आपने क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को रिमूव कर देना है। क्वेश्चंस को क्या करना है? रिमूव करना है। क्वेश्चन को रिमूव करके उसके क्या रह जाएंगे, ऑप्शन रह जाएंगे। उन तमाम ऑप्शन की एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट, और हर ऑप्शन के आगे आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है? ताकि मैं उसके हर बाद के आगे स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़नी है, पूरी एक लाइन की स्पेस छोड़नी है, ताकि मैं उसके आगे कुछ लिखवा सकूँ। जब ये आपसे हो जाए तो इसकी पिक्चर भी आपने व्हाट्सएप करनी है कि सर जी आई हैव डन माय होमवर्क, रेडी किया, मैंने कर लिया काम, अब बताएं नेक्स्ट क्या करना है। देन मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? और उससे पहले आप क्या सर, करें, उससे पहले इशार बेटा मुझे अपनी 1 या 2 पिक्चर मुझे व्हाट्सएप करनी है आपने, और मुझे अपनी डिटेल व्हाट्सएप करनी है, आपके नाम, फादर की अगर सब चीज़ डिटेल एसएमएस करनी है, और बताना है कि आपकी सोच कैसी है, क्या कुछ है, कुछ क्वेश्चन मैं सेंड करूँगा, उनके आंसर सेंड करना। बस मेरे से 3 वादे करना, आप वादा करो, बोलो मैं वादा करती हूँ, जी, जी सर, वादा करती हूँ। जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह बोलना है। मैं वादा करती हूँ, जी सर, मैं वादा करती हूँ। भूखी मर जाऊँगी, भूखी मर जाऊँगी, लेकिन हराम नहीं खाऊँगी। हराम नहीं खाऊँगी। मैं वादा करती हूँ, जी, मैं वादा करती हूँ। अपनी तनख्वाह में से अपनी तनख्वाह में से हिस्सा किसी गरीब के घर किसी गरीब के घर राशन डालूँगी, राशन डालूँगी, लेकिन आज के बाद लेकिन आज के बाद किसी फ़कीर को किसी फकीर को 1 रुपया नहीं दूँगी। किसी फकीर को 1 रुपया नहीं दूँगी। नहीं देना, जी आज सर। के बाद आपने किसी फ़कीर को 1 रुपया नहीं देना। ये हम लोगों ने इन्हें गंदी आदतें डाल दी हैं, समझ आई? जी सर, मुझे समझ आ गई एंड आपकी थर्ड बात। पॉइंट, बोलो मैं वादा करती हूँ, जी सर, मैं वादा करती हूँ। सर्वकार एक हैं, सर सर्वकार एक है, किसी और को सर जैसा नहीं समझूँगी। किसी और को सर जैसा नहीं समझूँगी। हाँ, इशाल बेटा बताऊँ क्या, जो मैं सोचता हूँ ना, कभी चाहे जी, लाखों अच्छे लोग भी तुम्हारे इर्द-गिर्द आ जाए ना, तो मेरे से आप एसएमएस में बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन कभी किसी और को गलती से भी मेरी तरह मत समझ लेना। समझ आई? जी सर। ओके शाहरुख खान, होमवर्क करें, और आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला आपको खाना काबा लेके जाए। कभी गई हैं उम्रा करने? हाँ, जी सर, किधर? उम्रा करने गई हैं कभी आप? सर, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, इस साल मेरा इरादा है, इंशाल्लाह बस मैं ठीक है, जाऊँगी। जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप 2-3 महीने की सैलरी जोड़ के उम्रा करने जाइएगा, ठीक है? सर, मेरी यही ख्वाहिश है। चले जाओगे बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ सर। हाफ़िज़, थैंक यू। सर, मैं अभी करती हूँ ये आपको। ओके। अच्छा, आप लोग भी अपने ख्वाबों को पूरा करें और मुकाम तक पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको मुकाम तक पहुँचाए। देखते रहें चैनल से मुकाबिल। अल्लाह हाफ़िज़।